सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इसका आखिरी पार्ट है आज जो हम डिस्कस करेंगे वर्णी नक्षत्र का। और आज हम एग्जाम्पल चार्ट लेके डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है, वर्णी नक्षत्र का। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझाने की कि वर्णी नक्षत्र काम किस तरीके से करता है। ठीक है, ये एडोल्फ हिटलर का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक एरीज राशि यानी मेष राशि के अंदर अगर अगर आपके ज़्यादा प्लैनेट है ना, तो इसका मतलब है उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे आएगा। देखिए ये आपका मंगल है, ये एरीज में है, 24 डिग्री का है ये, ठीक है। इसके बाद में आपका शुक्र है, ये 24 डिग्री का है। ठीक है। और आपका सूर्य है, ये है आपका 8 डिग्री का, ये अश्विनी नक्षत्र में है, पिछला नक्षत्र जो हमने डिस्कस करा है, ठीक है। तो इनके मेजर जो कम से कम देखिए, बनी नक्षत्र में एक प्लेनेट है आपका मंगल है, आपका शुक्र है बनी नक्षत्र में, ठीक है। इसके मेजर दो प्लेनेट हैं जो इसके बनी नक्षत्र में है, शुक्र और मंगल, ठीक है। अब ये इनका चार्ट है, ठीक है। एक नंबर राशि है ना, मैंने आपको बताया ना कि एक नंबर राशि में मैंने आपको डिग्री भी बताई है उनकी। ठीक है, 24-24 डिग्री के दो प्लेनेट है इनके, शुक्र और मंगल, ठीक है। ये देखिए इनका चार्ट है, ये एडोल्फ हिटलर है, उनका चार्ट है ये। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा आपसे कि देखिए एडोल्फ एडोल्फ हिटलर है, ठीक है। वो कितना बड़ा लीडर रहा अपने आप में। हालाँकि नेगेटिव इमेज भी रहा उसका, उसका कारण तो ये पूरा जो चार्ट है उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है कि उसका इतना नेगेटिव इमेज रहा समाज में। कितने सारे लोगों को उसने मारा, कट्टरता के लेवल, मतलब हाई लेवल कट्टरता रहा उसके अंदर, तो वो क्यों रहा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ आप नोटिस करिए, देखिए एक नंबर राशि में मैंने बोला ना आपको कि उसमें नक्षत्र अलग-अलग पड़ रहे हैं। पहला हमने अश्विनी नक्षत्र डिस्कस करा है, ठीक है। उसके प्लैनेट भी हैं सर एडोल्फ हिटलर के चार्ट में, और बर्नी नक्षत्र के प्लैनेट भी हैं एडोल्फ हिटलर के चार्ट में। मतलब 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं उनके। 2 प्लैनेट उनके बर्नी नक्षत्र के हैं, 2 प्लैनेट उनके अश्विनी नक्षत्र के हैं। दोनों नक्षत्र अपने आप में यूनिक हैं। अश्विनी नक्षत्र है वो एक आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, ठीक है। और आप हर काम को जल्दबाजी में करना चाह रहे हो, मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा है, एक घोड़े की तरह आपका फोकस है। तो एडोल्फ हिटलर का फोकस क्या था कि मतलब नाज़ी जर्मनी मतलब बनाना, एक रेसिज़्म का एक मतलब एक कट्टरता थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव क्वालिटी है, भरणी नक्षत्र की नेगेटिव क्वालिटी है वो, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो देवता है वो क्या है आपके यमराज है, धर्मराज है। तो आप अगर किसी के साथ गलत करोगे ना, कट्टर होके आप गलत कर रहे हो किसी के साथ में, आपने इतने लोगों को मरवा दिया, एडोल्फ हिटलर ने इतने सारे लोगों को मरवाया, ठीक है। इतने इतने मतलब कि नरसंहार करा इतने सारे लोगों का। अंत में उनकी जो खुद की मृत्यु हुई थी ना, वो भी फांसी लग के मरे थे वो एडोल्फ हिटलर। और ये 6 नंबर का कुंडली है, ठीक है। और ये जो भाव है ना, ये 8वां भाव है, इसमें 1 नंबर राशि है इनकी, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। तो बहुत मतलब कि जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, आपको दंड देते हैं आपकी गलतियों के लिए अगर आप गलत करते हो किसी के साथ में। तो उनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, मतलब बहुत दर्दनाक मौत रही है एडोल्फ हिटलर की। और इन्होंने जो शादी करी उसमें भी एक अनयूजुअल चीज़ रही कि बहुत ज़्यादा लेट लेट इनकी मैरिज हुई। शुक्र है, शुक्र को शादी के लिए देखा जाता है और बहुत लेट मैरिज हुई इनकी, ठीक है। तो भरणी नक्षत्र की कुछ नेगेटिव क्वालिटी भी होती हैं। मतलब जिस भाव में भी भरणी नक्षत्र पड़ता है वहाँ पे उतार-चढ़ाव रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा आपको, ठीक है। राहुल गांधी के चार्ट में भी भरणी नक्षत्र में उनका शनि बैठा हुआ है। राहुल गांधी का चार्ट डिस्कस कर सकते हैं हम, पर उनकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। उनका भी जो चार्ट है उसमें भी भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनकी स्पीच की वज़ह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉपर तरीके से अगर वो चीज़ों को समझ के और तरीके से अगर बोलें तो उनको दिक्कत नहीं आए, बट वो होमवर्क करके नहीं आते हैं।
तो ये भरणी नक्षत्र की क्वालिटी है। उनकी माँ को बहुत प्रॉब्लम्स रही, भरणी नक्षत्र में ही है उनका जो क्या नाम है, शनि है वो भरणी नक्षत्र में है, जो कि फोर्थ लॉर्ड है, जो माता का स्वामी है। तो उनकी माँ को प्रॉब्लम रही, किस तरीके से उनके पिता की हत्या हो गई और बहुत सारी चीज़ें हुई उनकी लाइफ में, ट्रेजेडी रही। और खुद उनको भी स्पीच का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जो शनि है वो नीच का हो गया है, तो उनको अगेन उनको प्रॉब्लम दे रहा है वो। तो बन्नी नक्षत्र उस तरीके से काम करता है। आपके टोनी ब्लेयर हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस हैं बन्नी नक्षत्र के, बन्नी नक्षत्र के आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। उनका बन्नी नक्षत्र ही है, उनकी जो लगन है बन्नी नक्षत्र में ही हुआ है। एक बहुत बड़े मिलिट्री लीडर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब कितना, मतलब जापानीज और ब्रिटिशर्स हैं उनके कितने अगेंस्ट हो गए थे वो, आपको पता है। और किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, आज तक उनकी मृत्यु मिस्ट्री है। तो बन्नी नक्षत्र ये चीज़ें भी देता है, मतलब कि अगर आपकी मौत भी होगी तो पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से मर रहे हो, पर एक मतलब शहीद का दर्जा है, आपको एक सम्मान है, जो आपने दिया है समाज को वही चीज़ें आपको मिल रही हैं, वही चीज़ें लौट के आ रही हैं। तो अपने कर्मों को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। बन्नी नक्षत्र में अगर आपके ज़्यादा प्लैनेट है ना, तो अपने कर्मों के प्रति आप हमेशा सजग रहिए, आप कर्मों को हमेशा ठीक रखिए। भरनी नक्षत्र को अगर समझना है आपको और बेहतर तरीके से, तो अमेरिकन एक पॉलिटिशियन रहे हैं, टोनी ब्लेयर रहे हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि कि मतलब उनकी लाइफ में किस तरीके की ट्रेजेडीज रही, उसको आप स्टडी कर सकते हो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। उनका भरणी नक्षत्र में सूर्य है, ठीक है, तो उनके पिता से उनके संबंध ठीक नहीं रहे कभी भी। ठीक है। तो बुरी तरीके से भी काम करता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में अगर आपका मंगल है, तो मंगल को छोटे भाई-बहन के लिए देखा जाता है, तो हो सकता है आपके जो भाई हैं, उनकी जल्दी डेथ हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन्नी नक्षत्र में पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड रहती हैं, ठीक है? तो किस तरीके से नेगेटिवली काम कर रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। और वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को प्यार दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं आगे कोशिश करूँगा कि और बेहतर तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आऊँ, ठीक है? तो वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ मेरे को फ़ॉलो करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, जिससे कि अ, मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आगे और ज़्यादा आप लोगों को मतलब फ्री में चीज़ों को देने की कोशिश करूँ। ठीक है? तो मेरा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लोगों तक मैं ज्योतिष को पहुँचाऊँ, मेरा पर्पज़ यही है, और फ्रीली पहुँचाऊँ, क्योंकि आजकल मतलब अगर आपको कोर्स की अगर आपको रियल अगर आपको फ़ीस बताई जाए, तो 1 साल का कोर्स रहता है और 1 लाख फ़ीस रहती है। रियल में अगर आप सीखना चाहते हो तो सच्ची में। नहीं सीखने को वालों के तो लिए तो कुछ है नहीं दुनिया में। ठीक है? तो भरनी नक्षत्र बुरे तरीके से भी काम करता है। अगर आपने जो दिया है ना, वही आपको लौट के आएगा। तो आपके कर्मों को ठीक रखिए। भरनी नक्षत्र में बहुत ज़्यादा अगर आपके प्लैनेट हैं, तो यमराज आपको दंड देंगे, ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है? और अपना जो इनकम है भरनी नक्षत्र में अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट है ना किसी व्यक्ति के, तो वो अपनी जो इनकम है वो किसी को बताते नहीं हैं आसानी से। ठीक है? वो शो नहीं करेंगे कभी भी कि कितना उनका इनकम है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीक्रेट रखते हैं भरनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग। तो सीक्रेसी का नेचर रहता है बन्नी नक्षत्र में जने हुए लोगों का। सीक्रेट रखते हैं अपनी चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को बताते नहीं हैं, सीक्रेटिव नेचर रहता है, ठीक है? ये क्वालिटी मैंने देखी है बन्नी नक्षत्र में। बन्नी नक्षत्र अपने आप में यूनिक नक्षत्र है, ठीक है?
अगर आपका भरनी नक्षत्र में आपका मान लीजिए आपका चंद्रमा है, तो हो सकता है आपको माता की साइड से कुछ प्रॉब्लम हो। तो अपने जो कर्म है वो ठीक रखिए, माँ का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आप जब चले जाएँ लेटर एज में तब आपको दिक्कत हो और आपको मतलब कि रिग्रेट हो कि मैंने अपनी माता का ध्यान नहीं रखा उस तरीके से। कि भरनी नक्षत्र की क्वालिटीज़ कुछ इसी तरीके की हैं। यमराज है ना, वो धर्मराज है। तो आप अपने कर्म ठीक रखिए, सबसे बड़ी चीज़ वो है। और एडोल्फ हिटलर को आप देखिए, उसका बनी नक्षत्र में बहुत ज़्यादा प्लैनेट रहे हैं, तो उसकी लाइफ को देखिए आप। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड पढ़िए आप अच्छे से। हिस्ट्री आप पढ़िए, इतिहास आप पढ़िए, और आप हिटलर की गलतियों से सीखने की कोशिश करिए। जो समाज दूसरों की गलतियों से सीखता है ना, वो आगे बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है वो इंसान, समाज कोई भी हो। ठीक है? तो सभी को नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग, एंड प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार दीजिए। ठीक है?